नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज आर इंडिया 24। हम दिखाएंगे सच। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भ्रष्टाचारी नहीं चाहते 2000 का नोट बंद हो, नोटबंदी का फैसला लिया जाए, सस्ता मकान मिले, नल से जल मिले। कर्नाटक हार की समीक्षा की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी नगर निकाय में बम्पर सफलता मिली है। आगामी लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीट भाजपा जीते, ऐसे रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। गौवंश के लिए, चारे के उत्पादन के लिए, उनके रखरखाव के लिए उपयोग करने, जो हमारे तालाब हैं उन तालाबों पर भी कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जे किए थे। आज यह भी निर्देश दिया गया है कि जिन तालाबों पे चारागाह की ज़मीनों पर किसी गरीब का कब्जा है तो उसको कोई वैकल्पिक व्यवस्था दे करके उसे खाली कराया जाए। लेकिन अगर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है तो उसके को एक सूचना दे करके फिर अगर ज़रूरत पड़े तो उसके खिलाफ़ कठोर कार्रवाई भी किया जाए, यह भी निर्देश दिया गया है। प्रदेश सरकार का एक ही लक्ष्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो 75 ज़िले हैं, पूर्व की सरकारों के समय विकास के मापदंड में केवल 2-3 ज़िले, 4 ज़िले, 5 ज़िले होते थे। लेकिन आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे सभी 75 ज़िले वीआईपी ज़िले, और 75 ज़िलों में रहने वाली जनता हमारी वीआईपी जनता है और उसके जीवन में हर प्रकार का बदलाव, हर प्रकार का सुधार और जो सरकार की योजनाएं उनका लाभ बिना भेदभाव के, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको हम आगे बढ़ाते हुए बिना भेदभाव के संपूर्ण योजनाओं का लाभ, जो लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है उसको देने का काम यह किया जा रहा है। बिजली विभाग की भी कुछ शिकायतें आई थी, उनकी भी जांच करके जो दोषी हैं तो दंडात्मक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सभी विभागों से जिले में बहुत सारे नवाचार के कार्य हुए और जिन अधिकारियों ने, जिन विभागों ने इसके लिए अच्छा काम किया है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, उनको बधाई देता हूं और यह आह्वान भी करता हूं कि पूरे ज़िले को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाने का वह प्रयास करें। और यह क्षमता ज़िले की जनता के आशीर्वाद से यहाँ जो भी अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं वो सब लोग अच्छा कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और आपको एक बात और मैं साथ में बता दूं, जिसके बाद अगर आपका कोई 2023 के नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो ऐतिहासिक सफलता बुलंदशहर सहित प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, डबल इंजन सरकार के द्वारा जनता की गई सेवा के आधार पर मिली है, उसके लिए जनता का आभार भी प्रकट करते हैं, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन भी करते हैं। और उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं। सभी 17 नगर निगम आज भारतीय जनता पार्टी के महापौर, अधिकतम नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का सदन में बहुमत भी मिला है। और हम इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन सरकार पूरी रफ्तार से, पूरी जिम्मेदारी से जनता की सेवा में कोई कमी नहीं रखेगी। लेकिन अगला चुनाव जो हमारा है वो 2024 का लोकसभा चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में जैसे हमें उम्मीद थी कि हम सभी 17 नगर निगमों में जीतेंगे और नगर निकाय के चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस को पछाड़ेंगे, और उसके लिए जनता ने समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया और उसमें हम लोग कामयाब हुए। वैसे ही 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की देश में फिर से सरकार बनाने के लिए 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा गठबंधन के साथ जीतने के लक्ष्य के साथ हम लोग प्रयासरत हैं। और हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश तो पूरी तरह से देगा, देश भी देगा, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से आपको बता रहे हैं। कल एक बड़ा फैसला हुआ है जिसका सवाल आप सब करने की कोशिश करेंगे, मैं उस पर बोल ही देता हूँ पहले ही। 2000 की जो नोटें हैं, कल रिजर्व बैंक के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प है, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और उस कदम के क्रम में 2000 की अब नई नोटों को छापा नहीं जाएगा, लेकिन जो 2000 की नोट किसी के पास है वह उसकी नोट
कागज़ का टुकड़ा नहीं है, वो उस नोट का अभी उपयोग होता रहेगा और सितंबर तक उसका उपयोग लोग करेंगे। तब तक जमा करना या 2000 नोट के बदले जाके बैंक में नोट लाने का काम करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का स्वागत करता हूं और इससे जो काला धन एकत्र करके जो तमाम देश के विकास के कार्यों में बाधा बनते थे उस पर भी लगाम लगेगी। मेरी ओर से अभी इतना। आप सब भारत माता की सभी पत्रकार मित्र, पहला तो मैं ये बता दूं, आज ज़िले में मुझे आने का मौका मिला है और चूँकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा जिला कार्यालय है, तो हमारा कार्यालय नहीं बल्कि कार्यकर्ता के नाते मैं उसे अपना मंदिर मानता हूं। तो पहले मंदिर पर गया और अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके, उनके साथ संवाद करके 2023 नगर निकाय के चुनाव में बुलंदशहर सहित उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक विजय की उनको बधाई दिया हूं और 2024 में बुलंदशहर सहित पूरे प्रदेश में कमल खिलाने का आह्वान किया हूं। आज इस बैठक में हमारे ज़िले के अध्यक्ष, हमारे जिला पंचायत की अध्यक्ष, हमारे सभी माननीय विधायकगण के साथ अभी ज़िले की समीक्षा बैठक की गई है और ज़िले की समीक्षा बैठक में सबसे पहला कार्य जो मुझे आज करने का मौका मिला है उसमें जो उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री के रूप में शानदार ढंग से कार्य किया और जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कराने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी को न्यौछावर करने का काम किया था, ऐसे पद्म विभूषण बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर बन रहे जिले के मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया हूँ। निरीक्षण संतोषजनक रहा है और आज की बैठक में यह निर्देश भी दिया गया है कि जो अभी तक कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज के रूप में नाम जानते थे, चूँकि वह पद्म विभूषण से सम्मानित हो गए हैं, तो पद्म विभूषण शब्द को भी जोड़ करके मेडिकल कॉलेज का नामकरण कर दिया जाए। और यह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ही है कि एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य के क्रम में बुलंदशहर का भी मेडिकल कॉलेज बन करके लगभग तैयार हो गया है और यह जो सत्र है आने वाला, इसमें मेडिकल की पढ़ाई भी वहाँ पर शुरू हो जाएगी। जनपद के विकास की दृष्टि से विस्तार से समीक्षा करने के बाद, चाहे वह किसानों से जुड़ा मामला हो, चाहे गरीबों से जुड़ा मामला हो, चाहे मजदूरों से जुड़ा मामला हो, चाहे महिला सशक्तिकरण से जुड़ा मामला हो, सभी विषयों पर विस्तार से समीक्षा करने के बाद आज यह निर्देश दिया गया है जो सरकार की मंशा के क्रम में उत्तर प्रदेश में 2017 में जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ लिया है। आप सब भी बुलंदशहर के निवासी भी जानते हैं, पहले बिजली आती नहीं थी और अब बिजली जाती नहीं। यह एक परिवर्तन सुशासन का परिणाम है, कमल के फूल के खिलने का परिणाम है। सुरक्षा व्यवस्था, ये कानून व्यवस्था, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता से वादा किया था, आप कमल का फूल खिलाइए। ये कमल का फूल नहीं बल्कि 25 करोड़ प्रदेशवासियों की सुरक्षा का कवच है और उसके क्रम में लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया। लगातार दूसरी बार भी सरकार बनी और 2023 के नगर निगम में तो हम लोगों को 17 की 17 सीटें यह प्राप्त हुई हैं। यहाँ जनपद में विशेष तौर से जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल पहुंचाने का अभियान है, उसमें कुछ शिकायतें आई थी, उसके लिए एक टास्क फोर्स के गठन का निर्देश दे दिया गया है और हर विधानसभा के कम से कम 10 गांव में वह टास्क फोर्स निरीक्षण करेगी। जहां पाइपलाइन डालना है, 1 मीटर नीचे डालने का काम और टेस्टिंग के बाद जैसे सड़क पहले थी उसी तरह से बनाने का काम। लेकिन जब तक पहले जैसी सड़क बनाने का काम नहीं पूरा हो जाता है, तब तक आवागमन के योग बनाने का काम संबंधित कंपनियों का है। इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। नगरीय क्षेत्र में जो बुलंदशहर विकास प्राधिकरण है, यहाँ पर भी जो सीवर लाइन पड़ रही है, जो पीएनजी की लाइन पड़ रही है,
उसके कारण से भी जो आवागमन को लेकर के समस्या है उसको भी विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिया गया है। जनपद के अंदर जितने भी चारागाह की ज़मीनें हैं या चकमार्ग है, अगर उन पर अवैध कब्जा है तो उनको खाली कराने, आयुष्मान भारत कार्ड के अंतर्गत अच्छा रिजल्ट है, 80% से अधिक लोगों का कार्ड बन गया है। लगभग 62 करोड़ रुपए के इलाज कराने का भुगतान जिले के अंदर हो चुका है। यह भी एक उपलब्धि है। गरीबों के लिए समर्पित हमारी सरकार है, महिला सशक्तिकरण को समर्पित हमारी सरकार है, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित सरकार है। उत्तर प्रदेश में भारी भरकम निवेश आ रहा है, जो उत्तर प्रदेश को पूरे देश में नंबर 1 बनाने की दिशा में सबसे शानदार और महत्वपूर्ण कदम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में आज दुनिया के सामने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने में कामयाब हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में भारत और पूरे भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर होगा। धन्यवाद। जापान में भारत के बापूजी की प्रतिमा का मोदी जी ने अनावरण किया, क्या ये भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है? निश्चित तौर से भारत विश्व गुरु की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और भारत ही विश्व गुरु है। और आज पूरे दुनिया के अंदर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और जापान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण होना, और चाहे वह G20 और चाहे क्वाड के जो शासन जो देश हैं, जुड़े हुए देश हैं, वह सब आज भारत की ओर ही आशा के भाव से देखते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, यानी पूरे विश्व को अपना परिवार मान करके पूरे विश्व को शांति के पथ पर ले जा करके, अहिंसा के पथ पर ले जा करके आतंकवाद से, नक्सलवाद से, भ्रष्टाचार से मुक्त भारत बनाने का काम कर रहे हैं। तो यह ऐतिहासिक कदम है। 100 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर का हाईवे बना है, उसको लेके क्या? नहीं, माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में 100 घंटे में 100 किलोमीटर बना है। लेकिन अगर आप देखें तो 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नितिन गडकरी जी के अगुवाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का, एक्सप्रेस वे का एक रिकॉर्ड बना है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गडकरी जी को बधाई देता हूं। और आने वाले समय में ये काम शुरू हुआ था पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न हैं, उनके समय, और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय वह एक नए कीर्तिमान स्थापित करने का कुछ नगर निकाय ऐसी हैं जो आज़ादी से